बैक टू अवर चैनल। काफ़ी दिनों बाद वापस से हम यूट्यूब पे मुलाकात कर रहे हैं। कल हमारी एक्सपायरी है और काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था। इसके पीछे कुछ पर्सनल रीजंस है जो मैं यहाँ पे टाइम नहीं निकाल पा रहा था। आज टाइम मिला मुझे और कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी ट्रेंडिंग मुझे दिख रही है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कशन कर लेता हूँ। बाकी एनालिसिस वीडियो हम कहाँ पे किस तरह से प्लानिंग करने वाला है, क्या हमारा सेटअप होना चाहिए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। तो वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो लॉजिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कल क्या चीज़ बताया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ये वाला एक ऐसा पॉइंट होगा कि यहाँ पे अगर ओपनिंग होगा, मैं पहली ही कैंडल को देख के यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा बैंक निफ्टी को। और यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने यहीं पे मैंने पोजीशन बनाई पुट साइड की, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक आते आते हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मॉर्निंग में हो चुका था। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, मार्केट पूरा साइडवेज में रह चुका था। इसके बाद आप देखोगे टोटली जिगजैग मोमेंटम है। लास्ट में ये एक आपको यहाँ पे गिरावट देखने को जरूर मिली। आईसीआईसी ट्रेडर करके एक आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेरा पर्सनल ग्रुप है, तो इसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत चलाना। ये ग्रुप कहीं पे भी मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ है और ये ग्रुप मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए पर्सनल ग्रुप है, तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग फोकस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट आवर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जो कि अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल होता तो डेफिनेटली ये मूव कैच करने का ट्राई करता और आप लोगों के साथ शेयर कर देता टेलीग्राम पे। बट मैंने यहीं कहीं 2 बजे के आसपास ही मार्केट को क्लोज कर दिया था, क्योंकि इससे पहले हमने निफ्टी के अंदर 2-3 ट्रेड करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया। तो इसके बाद ओवर ट्रेडिंग करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया और सडनली यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिली। अब बात ये आती है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है, कल कहाँ पे जा सकता है। पहले तो आप लॉजिक को समझिए, पॉइंट समझिए। ऊपर का लेवल एक ये वाला, एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। जब भी इस लेवल के आसपास मार्केट आता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरावट दिखाता है। आपके सामने सब कुछ क्लियर है। अब नीचे की साइड जो आप सपोर्ट देख रहे हो, एक ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार यहाँ पे आया, उठ गया, एक बार यहाँ पे आया, रिकवरी करी, एक बार यहाँ पे आया, ऊपर गया, एक बार यहाँ पे आया, अगेन ऊपर गया, वापिस यहाँ पे आया, ऊपर गया, अगेन इसी लेवल के आसपास वापिस से आज के दिन मार्केट गिरावट डेफिनेटली ऊपर से सेलिंग आपको मिल रही है, बट नीचे से आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। इंपॉर्टेंट जो लेवल कौन सा है हमारे पास, 44,600 से लेके और ये 500 का लेवल। अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, अगर आप मानो चाहे ना मानो बॉस, इस लेवल को क्रॉस करते ही मुझे यहाँ पे पैनिक सेलिंग दिख रही है, जो कि सीधा सीधा बैंक निफ्टी के बाद जो अगला सपोर्ट आएगा, जो 44,260 का सपोर्ट है, ये मोमेंटम कैच कैसे होगा। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग कहाँ तक ध्यान रखना, 44,600 से लेके ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 44,750 का पॉइंट आ रहा है, ये 150 पॉइंट की रेंज में अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद पहली 5 मिनट की जो कैंडल रहेगी, वो कैंडल इसी रेंज के अंदर क्लोज होनी चाहिए। ध्यान से समझना चीज़ों को। अगर पहली कैंडल ब्रेकडाउन कर देती है, मोमेंटम रुक जाएगा, मोमेंटम वहाँ पे रुक जाएगा। 44,500 से सपोर्ट लेके रिवर्स होने का ट्राई करेगा, हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। तो थोड़ा सा होल्ड करना। अगर पहली कैंडल क्रॉस करती है तो प्राइस एक्शन के अलावा यहाँ पे एंट्री में नहीं घुसना है। दूसरी चीज़, अगर पहली कैंडल इस रेंज के अंदर क्लोज कर देती है, चलो क्लोज कर दिया, नेक्स्ट दूसरी कैंडल हमारे लिए एक्शन मतलब अलर्ट कैंडल वो रहेगी। अगर दूसरी कैंडल उस 5 मिनट की पहली कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करेगा, तुरंत उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ पे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट सीधा सीधा पहला रहेगा 44,500 और इसके नीचे निकलते ही आपका सीधा टारगेट ओपन हो जाएगा 44,260। ठीक है। अब कॉल बाय करने की बारी। तो फ्लैट ओपनिंग होता है, मैं यहाँ पे कॉल में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, अनटिल अनलेस कि जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर का मोमेंटम इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही आपको छोटा मोटा मिल सकता है। रीजन इज डैट कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, तो ये वाला जो सपोर्ट आपको ऊपर के साथ जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना 44,100 का जो लेवल, फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर ये अगर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद 10-15 मिनट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी,
तो रेडी रहना, फिर इस लेवल को तुरंत ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी। और फिर इस साइड आपका कॉल हीरो जीरो कॉल ट्रेड जो बनेगा बहुत ही शानदार बन सकता है। 12 रुपये वाला प्रीमियम 120 150 तक आराम से जा सकता है। फिर ये लेवल इसके लिए हडल नहीं बनेगा, ये तुरंत टूट जाएगा। रीजन बता दो इसके पीछे। यहाँ पे कॉल सेल किया गया 44,200 का, अगेन यहाँ पे सेल किया गया, अगेन यहाँ पे कॉल राइट किया गया। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो 45,000 के लेवल पे 44,900 का कॉल ऑप्शन और 44,800 का कॉल ऑप्शन दबा के राइटिंग करी गई है, दबा के। अब यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस था उनका स्टॉप लॉस ट्रेल होके कहाँ पे आ गया, इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस आ चुका है। मतलब 44,950 का लेवल इनके लिए एक ट्रिगर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी और एक कैंडल ऊपर 5 मिनट की ग्रीन कलर में क्लोज कर देती है तो फिर ये लोग हड़बड़ी में आ जाएंगे, इनकी पतलून ढीली होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इनके लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर ये क्या करना सोचेंगे, जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर मोमेंटम करता जाएगा ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे, स्क्वायर ऑफ, ताकि इनका यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, लॉस वो लोग लेना नहीं चाहते, उनके पास टाइम बहुत कम बचा होगा, कल का दिन ही रहेगा, तो अपनी पोजीशन को रिकवर करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाना पंच करेंगे। और इनकी वजह से डबल ऑर्डर फ्लो यहाँ पे लग जाएगा 2x, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो फास्ट रिकवरी, मतलब जो बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग डेली यहाँ पे आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है 44,350 तक। और यही मोमेंटम अगर हमको कैच करना है तो मार्केट को वॉच करना पड़ेगा इस लेवल के आसपास किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं, अगर मान के चलो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपनिंग इस लेवल के नीचे नीचे होना चाहिए, जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया तो भैया ट्रेड मत करना 11 बजे तक, तो फिर मार्केट कंफ्यूज कर सकता है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया, पहली कैंडल अंदर आ जाती है, तो फिर हम इसी लेवल के आसपास इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 15-20 रुपये का पुट में पोजीशन बना सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। बट अगर ऊपर की साइड निकलने लगता है तो इसके लिए बहुत बड़ा हडल ये रहेगा, फिर ये हडल काम करेगा। ध्यान रखना, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद क्रॉस करेगा तो ये हडल काम नहीं करेगा, बट गैप अप इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेने का ट्राई करेगा, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल की पोजीशन फिर हमें 45,000 के ऊपर ही हमें बनानी पड़ेगी, इससे पहले कॉल की पोजीशन कोई नहीं बनेगी। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गैप अप ओपनिंग होती है और पहली 5 मिनट की कैंडल अगर रेड कलर की बन जाती है और उसका लो ब्रेक होता है, इसी कैंडल के हाई का हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके नीचे हम एंट्री कर सकते हैं। टारगेट हमारा सीधा सीधा 44,600 का एक ट्रेड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बड़ी गिरावट, पैनिक जो सेलिंग रहेगी वो 44,500 के नीचे ही आपको मिलेगी। ये लेवल आपके चार्ट के अंदर मार्क होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, अगर गैप डाउन ओपन होगा सीधी सी बात है, पुट के बारे में ही सोचेंगे, सेलिंग के बारे में ही प्लान करेंगे, रिकवरी प्लान नहीं करेंगे। एक लॉजिक सुनिए, मार्केट ओपन होता है, आप देखोगे कई दिनों से मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, गैप अप ओपनिंग हुआ ऊपर गया नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर के लेवल पे। आज भी गैप अप ओपनिंग हुआ ऊपर के लेवल पे, सस्टेन नहीं कर पा रहा, एंड ऑफ द डे नीचे आके क्लोज करता है। तो इस बार मार्केट यहाँ पे आप देखोगे टोटली एक लोअर हाई बनाता हुआ चल रहा है। मतलब सेलिंग तो है मार्केट में, सेलर तो एक्टिवेट है, नीचे के लेवल पर बायर भी एक्टिवेट है, बट बायर के अंदर इतना दम नहीं है जितना सेलर के अंदर है। तो अब की बार अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, गलती से भी कल गैप डाउन ओपन हुआ, बड़ी गिरावट के लिए रेडी रहना, कमर कस लेना, सिल्ट बैट लगा लेना। प्राइस एक्शन एक बार हम 5 मिनट के ऊपर देख लेंगे लोअर लोज का, तुरंत शॉर्ट करके चलेंगे, बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर बैंक निफ्टी टच कर सकती है 44,120 के लेवल को, आराम से कर सकती है। स्पेस है बैंक निफ्टी के पास नीचे जाने का, ऊपर जाने के लिए बहुत हडल रहेगी, बहुत स्ट्रगल बैंक निफ्टी को करना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा स्पेस बैंक निफ्टी के पास पड़ा हुआ है। नीचे की साइड हीरो जीरो ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो मान के चलो अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर 12-1 बजे तक रुक जाता है, अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो फिर 44,500 का लेवल क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। फिर तो जैसे ही इस लेवल को नीचे क्रॉस करेगा तुरंत हमारी पुट में एंट्री बन सकती है हीरो जीरो 44,260 के लेवल पे। अगर मान के चलो कि मॉर्निंग में आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, फिर हमें वेट करना पड़ेगा किस तरह से प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है और किस तरह से ऑप्शन चेन के अंदर डेटा इंक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लेवल प्लान करेंगे, जो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे बायोडायग्राम या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का सीधा सा फंडा।
इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस आपको दिमाग लगाना नहीं है, एकदम सिंपल सा वॉच है। अब बात करें अगर मैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे आपके सामने लगा लेता हूँ। निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको मैं हटा देता हूँ, इंस्टाग्राम रील के लिए मैंने लगाए थे जो कि ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने लगा देता हूँ निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके जी, अब यहाँ पर आप देखिए, अब निफ्टी के अंदर क्या हुआ, जैसे ही गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने का ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करता मार्केट और तुरंत यहाँ से नीचे आने का स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक इस लेवल के आसपास एक हैमर कैंडल बनी थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने कॉल का एक ट्रेड लिया था जो मैंने कहीं पे शेयर नहीं किया था क्योंकि इससे पहले हमने बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। तो बैक टू बैक ट्रेड करने का या ट्रेड करवाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो ये मैंने अपने रिस्क के ऊपर लिया था जो मैंने कहीं पे भी पोस्ट नहीं किया था। ट्रेड खत्म होने के बाद मैंने डाल दिया था कि भाई इस हैमर को देख के किसने ट्रेड किया, बट किसी ने आई थिंक सो कि किसी ने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि सब लोग बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र बना के रखे थे। अब निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे इस रेंज को भूलना नहीं है। पहली चीज़, आपके पास 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्क होने चाहिए। 19,455, 19,433, 19,350। लॉजिक बताता हूँ, अगर निफ्टी को ऊपर की साइड जाना है, अब जिन्होंने कॉल राइट करके रखी थी उन लोगों का मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस एरिया जो रहेगा वो ये वाला लिक्विडिटी एरिया है। अगर इस लेवल को निफ्टी क्रॉस करती है ऊपर की साइड, फिर बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड आपके लिए वेट कर रहा है। बट वो जो मोमेंटम आएगा स्लो एंड स्टडी आएगा, फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। बड़ी बड़ी कैंडल इस तरह की नहीं बनेगी, छोटी छोटी कैंडल बनेगी, बट आएगा ऊपर की साइड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो, अनटिल अनलेस मार्केट डाउन में ही जाएगा। ठीक है, रीजन, अब मार्केट मान के चलो एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी 50 कल के दिन इसी 2 पॉइंट के अंदर ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग होती है। तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक 19,350 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे पुट के बारे में तो सोचना नहीं है, इसके नीचे ही आपका पुट बनेगा, इससे पहले हड़बड़ी नहीं करनी है। तो सर क्या कॉल बाय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और लिक्विडिटी प्रेजेंट हुई है, तो जब तक 19,400 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, 19,400 का लेवल, तब तक हम कॉल भी बाय नहीं कर सकते। तो मतलब कि इस रेंज के अंदर ट्रैप हो सकते हैं हम लोग, इस रेंज के अंदर मार्केट हमको ट्रैप कर सकता है। तो वेट करना पड़ेगा प्रॉपर। अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन डेफिनेटली बनाना चाहूँगा। जो मेरा टारगेट रहेगा 19,250 का पहला टारगेट और 19,200 का मेरा दूसरा टारगेट। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस लेवल को ऊपर क्रॉस करता है, मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लेना चाहूँगा कॉल के अंदर। एंट्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए, जो मैं बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 12 रुपये का, यहाँ पे भी 12 रुपये का, यहाँ पे भी 12 रुपये का। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तुरंत मैं कॉल से कन्वर्ट कर दूंगा पुट साइड में। बट एक बार कॉल की पोजीशन जरूर बनाऊंगा। टारगेट रहेगा 19,433 का और 19,455 का। बात करें क्वांटिटी साइज की, तो यहाँ पे अगर मैं हर रोज 4 लॉट के अंदर काम करता हूँ तो पुट का ट्रेड मुझे मिलेगा, मैं पूरे 4 लॉट यूज़ करूँगा। बट अगर कॉल का ट्रेड मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे ओनली 2 लॉट ही काम करूँगा। मैं 50% क्वांटिटी यहाँ पे इमीडिएटली कम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत शानदार मिल रहा है। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, 19,400 के नीचे नीचे ओपनिंग होता है और पहली कैंडल रेड बन जाती है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसी लेवल के ऊपर हम स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट 19,350 तक का। और इसके नीचे निकलेगा तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 19,250 का। बट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो आपके लिए एक सेलिंग एरिया ये रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। तो ऊपर की तरह स्पेस बहुत कम है निफ्टी को वर्क करने के लिए, जो कि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड करना हम चाहेंगे नहीं, हम वेट करेंगे ऊपर के लेवल से, जहाँ पे भी रिजेक्शन मिलेगा उस अकॉर्डिंग यहाँ से हम शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो हम वेट एंड वॉच मोड में रहना प्रीफर करना पड़ेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस लेवल के नीचे ही ओपनिंग कर देता है, तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, 5 या 10 मिनट वेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग नीचे की साइड अगर कोई लोअर लो का प्राइस एक्शन बनेगा तो पुट साइड में जाने के लिए सोचेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कोई भी हड़बड़ी मार्केट में नहीं करेंगे। कल है एक्सपायरी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है। जो आपने पूरे वीक का प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को काउंट कर लीजिए, उसका ओनली 10% ही आपको कल के दिन में रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना।
कल एक्सपायरी है। कल का दिन ऐसा टफ होता है कि अगर चल गया तो चांदी चांदी हो जाती है, अदरवाइज पूरे वीक में जितना आपने कमाया है पूरा एक ही दिन में मार्केट को वापस करके चले जाओगे और पूरा मंथ आपका फिर बोरिंग वाला जाएगा। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है, टारगेट प्रॉपर सेट करना है, रैंडम एंट्री नहीं लेनी है, प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। एंट्री लेट बनेगी चलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब बात करें निफ्टी के अंदर हीरो जीरो ट्रेड की, तो कॉल साइड में तो क्लियर एंड कट चीज़ें 19,455 का लेवल क्रॉस करेगा। कॉल साइड में हीरो जीरो ट्रेड बहुत अच्छा शानदार बन सकता है और इस लेवल के नीचे पुट का ट्रेड आपका हीरो जीरो का बहुत शानदार बन सकता है, जिसके लिए हमें रेडी रहना है। और दोनों ही चीज़ जो भी ट्रिगर हमको मिलेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जाके चेकआउट जरूर से कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में मैं रेगुलर नेक्स्ट वीक से एक्टिव रहने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और कल मिलते हैं एक्सपायरी के अंदर। थैंक यू सो मच।